सब लोग मिलके रहते हैं। एक रूम में हिंदू भी रह रहा है, क्रिश्चियन भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है, बंगाली भी रह रहा है, सब एक रूम में रह रहा है। ठीक है। बेड स्पेस पे ऊपर नीचे एक दूसरे के नीचे रह रहे खाना भी हैं, कैसे खाना खा लेते बिल्कुल हो? एक साथ खाते हैं। तो उधर तो नहीं होता कि यार ये हिंदू के साथ मैं खाना खा लूंगा तो इधर जो कंसेप्ट है ना, कोई उधर नहीं होता है। काम छोड़ ये देते लगता है हैं कि हमारे उधर दिन में जा- ऐसी कोई रोक टोक है कि भाई गैर किसी मुस्लिम के साथ बैठ के आप खाना खाना नहीं नहीं खा सकते। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऐसा है कि आप उनके घर का बना नहीं खा सकते, क्योंकि हम इस्लामिक लोग हैं। अच्छा। हम इस्लाम के मुताबिक जब कुछ बनाना नहीं, ये है, बात उस जगह पे हुई थी जहाँ वो कीड़े बिस्मिल्लाह- मकोड़े खाते नहीं, हैं, नहीं, उस जगह पे हुई थी। पूरी सुनने दे। बिस्मिल्लाह पढ़ी, हम अपने हिसाब से आयत पढ़ के शुरू ठीक करते है। हैं। उन्होंने अपने हिसाब से पढ़ना है। ठीक है। हो सकता है वो शिरकिया कोई बातें पढ़ते हो। नहीं, लेट्स सपोज ये एक प्लेट है जिसमें चावल पड़े हैं, आप एक साथ हिंदू भाई बैठा है, एक मुस्लिम बैठा है, तो आप अपना ये भी दुबई से आप अपना बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर दें, वो अपना पढ़ के बिल्कुल। शुरू कर दें, इसमें गलत क्या है? मैं वही आपको बता आप भी दुबई का विजिट करके मैं कह रहा हूँ घर का बना आप नहीं खा दुबई सकते। से आप अच्छा। खा सकते, बाहर से बना जो भी बना आप इकट्ठे बैठ के खा सकते हैं। घर का बना अगर आपको क्या पता उन्होंने क्या पढ़ के बनाया, कोई शिरकियां बातें की हों। ये भाई जो भी साथ भाई खड़े थे, ये तो ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पे यानी दुबई में जो लोग होते हैं वो सब मिलके बैठ के तो खाते हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ, मिलके बैठ के खाते, लेकिन बाहर का लेके आते, खुद नहीं बनाते वो। मैंने भी दुबई का विजिट किया, मैंने भी अबू धाबी का विजिट किया, और वहाँ पे जाके हिंदू मेरे दोस्त थे, वहाँ उनके घर में बैठ के उनके साथ बैठ के मैंने खाया एक प्लेट में। तो क्या मैं अब दायरा इस्लाम से बाहर? वो तो आपका कॉन्सेप्ट है ना। मेरा मेन सवाल, मेरा मेन मकसद ये है कि यार आपका इतना कमजोर अकीदा है कि भाई आप किसी के साथ बैठ के खाएंगे तो आप दायरा इस्लाम से नहीं, कौन कह रहा है? मैं मैं वही कह रहा हूँ दायरा इस्लाम नहीं, का। जो अगर ये भाई कह रहे हैं वही वही कह रहे हैं, आपको क्या खाएं, कोई बिल्कुल मसला खाएं, घर का नहीं खाना यार। वो पेशाब पीते हैं, वो पेशाब से धोते हो नहीं, फिर। कलमा पढ़ के आप लोग हाथ धोते हो? ठीक है। वो नहीं धोते। अच्छा, नहीं धोते ना? नहीं, वो हाथ नहीं भाई, धोते, वो धोते हैं। कलमा पढ़ते हैं पाक होने के लिए। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हमारा कॉन्सेप्ट उनके साथ नहीं, हम उनके साथ कभी भी नहीं हो सकते। हिंदू आपको पता है हम करते मुसलमान क्या क्या हैं, है? वो अबू आपका- धाबी में है ना, अबू धाबी में उधर एक मंदिर बना है हिंदुओं का, बना है। जिसका बड़ा चर्चा बना हुआ। है, और बना ठीक है, है, लेकिन ये- तो क्या उन्होंने गलत किया अबू तो धाबी अब वालों बात ने? और है, सामने आ नहीं रहा सब कुछ। क्या हुआ है? बना है ना, क्या हिसाब हुआ है दुबई में? क्या हुआ है? जितना तबाही दुबई में हुई है, सऊदीया में हुई है, कितनी तबाही हुई है। मुझे नहीं पता, जरा बताएंगे क्या तो भाई? बारिशें, जो बारिशें आई हैं, जो तूफानी वो चली हैं, रेत ही रेत, हवाएं ऐसी चली हैं। मैं उस तूफान दिन है ना। जिस दिन मंदिर बना था उस दिन। नहीं, मंदिर के बाद ही अब ये सब कुछ अब भी हो रहा है ना। अच्छा चले, मैं वैसे वहाँ पे मौजूद था उन दिनों में, 5-10 दिन में वहाँ पे मौजूद था, लेकिन मैंने देखा बड़ा जबरदस्त मौसम था, लोग एंजॉय कर रहे थे। देखिए बारिशें, अजाब, सैलाब, जलजले ये तो हमारे पाकिस्तान में भी आते हैं। ये सऊदी अरेबिया में जहाँ हमारा मक्का मदीना है, जहाँ हमारे हज होते हैं, जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ तलीमात हैं, उधर भी ये सारा कुछ होता है। रिसेंटली कुछ दिन पहले, रमजान से पहले या रमजान के बीच में, इतने बड़े बड़े ओले लाहौर में पड़े हैं। हाँ। वो बर्फ जो है, ओले इतने बड़े पड़े, इवन के आप कई लोगों के सर फट गए हैं, गाड़ियों के कई नुकसान लोगों हो की गए। गाड़ियों के जो है ना वो चिप पड़ गए, डेंट पड़ गए गाड़ियों के ऊपर। अब हम कहें जी इधर भी अजाब आ रहा है अल्लाह का, इधर कोई मंदिर बन गया, इधर क्या हो गया भाई? ठीक है इधर तो मंदिर नहीं ना बना। जी, तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आबिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और खबर ये है कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। बहुत से ऐसे चांसेस हैं, एक तो इसके ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अपनी स्पीच में ये बोला है कि मोदी मौज के लिए पैदा नहीं, मोदी मेहनत के लिए पैदा हुआ है। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। साथियों, 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जजेस के जो केसेस चल रहे हैं, जजेस के हवाले से आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से कि उनकी नाजेबा वीडियोस बना के उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आबिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जबरदस्त। पक्की बात है। जबरदस्त जबरदस्त। बिजनेस कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब नहीं तो कब यार, अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ईद के दिन है, मतलब वैसे तो जैसे महंगाई हो गई है, मैंने लोगों से जो पूछा वो कह रहे हैं यार महंगाई इतनी हो गई है कि चीजें खरीदने को दिल नहीं कर रहा। लेकिन आप एज ए बिजनेसमैन क्या कहना चाहेंगे? लोग बड़े हैं, तादाद बड़ी है खरीदारों की या कम? एक्चुअली रमजानुल मुबारक जब स्टार्ट होता है ना, तो हर इंसान को अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने होते हैं। तो ठीक उस है। वजह से हमारा काम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, डबल हो गया। ठीक हो गया, आपका काम अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ हर पाकिस्तानी का काम अच्छा हो। अच्छा आबिद भाई, टॉपिक आपने सुना होगा कि इंडिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, खबरें ये हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो जी। हैं, इन्होंने एक बयान दिया, तो उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ठीक है। कि उन्होंने अभी रिसेंटली जो बयान दिया उसमें क्या बता रहे हैं कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन का
परमानेंट मेंबर जो है ना अब बन जाना चाहिए। ठीक है। देखिए उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं बिल्कुल ऐसे ही यूनाइटेड है, नेशन जिसमें 3 सुपर पावर है, चाइना, रशिया, अमेरिका और उसके साथ 2 हैं। हाँ, तो अभी वो इंडिया के लिए भी अप्लाई होगा या उन्होंने कहा जो भी उनके मामलात हैं। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर जो है ना शोएब भाई, कोई छोटी बात नहीं है। जाहिर बात है, ये लफ्जों दुनिया के में- फैसले मैं करें। बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ कि देखिए लफ्जों में और कहने में ये आम सी बात लग रही है कि यूनाइटेड नेशन का जी परमानेंट मेंबर जो है ना 5 मेंबर हैं, 6 हो जाए, 7 हो जाए, मतलब जो भी उनके मामलात हैं, तो इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाए। जब इंडिया परमानेंट मेंबर बन गया तो उसका मतलब आपको पता है उसका मतलब क्या होता है? यानी कि फॉर एग्जांपल जिस तरह दुनिया में जंग चल रही है, ठीक अभी है। यूक्रेन की चल रही है, रशिया की चल रही है, एक फलस्तीन की चल रही है, तो अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के पंगे जो शुरू हुए हुए ठीक है। हैं, तो देखिए यूनाइटेड नेशन का जो परमानेंट मेंबर होता है उसमें वो जो भी फैसला कर दें, यानी कि 5 मेंबर जो हैं उसमें जो भी फैसला कर दें वो फैसला मंजूर होता है, दुनिया मानती चाहे है। पूरी दुनिया के कि यार ऐसा नहीं वैसा नहीं, पूरी दुनिया को फिर भी वो मानना पड़ेगा। देखिए अभी मैं रिसेंटली जो बड़ी बात आपको बताना चाह रहा हूँ, बड़ी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि शोएब भाई देखिए हम इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती को लेके बहुत सी कोशिश करते हैं, बहुत सी बार बातें करते हैं, टेररिज्म के ऊपर हम बड़ी बात करते हैं कि ये ख़त्म होना चाहिए, पूरी दुनिया में ख़त्म होना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। ठीक है। अगर पूरी दुनिया में कहीं भी टेररिज्म हो रहा है उसे खत्म ख़त्म होना चाहिए। अभी मैं बड़ी बात, आपने 2 मिनट बोलना नहीं है बीच में। ठीक है। अभी बड़ी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जैसे बोलते रहते हैं दोस्ती हो जाए, तल्लक अच्छे हो जाए, ट्रेड स्टार्ट हो जाए, पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म हो जाए। देखिए अब मैं आपको बड़ी बात जो बताना चाह रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा आना है कि जब इंडिया ने यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन जाना है ना, आप यकीन कीजिए कि उस टाइम हमारा जो अभी बड़े बड़े मीडिया पर्सन है या हमारे बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं, जो हमें गद्दार कहते हैं, जो हमें कहते हैं कि यार इंडिया की तारीफ करते हैं, ये लोग मीडिया की पॉलिसीज बनवाएंगे कि इंडिया की तारीफ करा करें, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, इंडिया के साथ ताल्लुक बेहतर हो, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जब वो मेंबर बनेगा तो वो एक क्लास उसके बन खिलाफ जाएगा, बोल नहीं पाएंगे। उसके खिलाफ और बोलेंगे भी नहीं। उसमें एक चीज ये भी है ना कि तब फायदा होगा या नहीं, तब बड़ी बात ये है, मतलब लेट्स सपोज इंडिया मेंबर बन जाता है, तब हम तारीफ भी करें, कुछ भी करें, वो कहेंगे कि भाई अब तो इनकी मजबूरी है। मजा तो फिर है ना, अभी हम रिलेशन बेहतर करें, अभी अपनी पॉलिसीज ऐसे बनाएं कि भाई रिलेशन दुनिया का कोई भी कंट्री है, चाहे इंडिया, चाहे अफगानिस्तान, चाहे ईरान, चाहे चाइना, सबके साथ दोस्ती होनी चाहिए, अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए। और अब अगर हम पॉजिटिव बात करेंगे शायद वो लोग समझें। अब अगर हम दहशतगर्दी के ऊपर कंट्रोल करेंगे, जो उनका क्लेम है, जो उनका शिकवा रहता है, उसको खत्म करेंगे, कॉन्फिडेंस उनके साथ बहाल करेंगे, तो फायदा कल को फायदा। अभी आप देखिए यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर की बात हो रही है, अगर फॉर एग्जांपल उसकी वोटिंग होती है, ठीक है। तो वोटिंग में आपको सब कुछ नजर आ रहा है। अभी बरतानिया का वज़ीर आज़म कौन है? ऋषि सुनक। इंडियन रीजन जो है ना, इंडियन रीजन है, तो क्या वो इंडिया के अगेंस्ट वोट देंगे? ऐसे तो फिर रशिया भी परमानेंट मेंबर है, वो भी हक में वोट देगा। कभी इंडिया के अगेंस्ट वोट नहीं देगा। ऐसे तो अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन है। परमानेंट मेंबर बनते हुए नजर आ रहे हैं सर। तो अब आप पाकिस्तान को देख लीजिए कि हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है। हम लोग अभी दहशतगर्दी से बाहर नहीं निकल रहे, हम लोग अपने उलझे हुए मामला से बाहर नहीं निकल रहे। देखिए ना, अभी ईरान हमें कहता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म कीजिए, ठीक है। अमेरिका हमें कहता है पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म कीजिए, इंडिया कहता है टेररिज्म खत्म कीजिए। और भाई सबसे बड़ी जो बात है, जिसे आप अपना आयरन फ्रेंड कहते हो, जप्पी फ्रेंड कहते हो, पप्पी फ्रेंड कहते हो, जिसे चाइना को जिसे अपने जिगर और सीने के साथ लगाया हुआ है, वो चाइना भी अब ये कहने लग गया कि पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म होना चाहिए। कई प्रोजेक्ट वो अपने बंद कर रहा है, कभी वो कहता है हमारी अपनी फोर्सेज होनी चाहिए, कभी वो नहीं बात करता है, कभी वो अभी देखिए ना कि जो 5 चाइनीज जाने जो गई हैं, उसके ऊपर चाइना ने क्या सख्त किस्म का बयान दिया है। आप इस चीज को भी देखिए ना कि अगर वो हमारा फ्रेंड था, मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बात बताई, क्या उन 5 इंजीनियर्स को पाकिस्तान ने मारा है? पाकिस्तान की फोर्सेज ने मारा है भाई, उन्हें दहशतगर्दों ने मारा है। लेकिन ये देखे ना, अगर लेट्स सपोज आपके घर में कोई नुकसान होता है, किसी का भी, या आपकी शॉप पे किसी का नुकसान होता है और बाद में आप कहते हैं मैंने किया, भाई हुआ तो आपके पास है ना, आपके सामने, तो जिम्मेदार तो फिर कहीं ना कहीं भाई हम फिर पाकिस्तान को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया हमने कि पाकिस्तान में दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट लगेगा, दुनिया की कोई भी कंपनी होगी, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री लगेगी, तो अपनी फोर्सेस साथ लेके आएंगे वो। आप समझिए ना इस बात को, पाकिस्तान को इस लेवल पे होना चाहिए कि पूरी दुनिया इत्तेमाद करे पाकिस्तान में। और जो लोग हिस्ट्री को जानते हैं उनके लिए बताता चलूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान में आई थी, वो भी ऐसी आई थी कि भाई हमें यहाँ पे पहले उन्होंने बिजनेस के लिए बात की, फिर ऐसा बोला कि हमें थोड़ी सी सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए उन्होंने फोर्स तैयार की, अपनी फोर्स लेके आए और फिर पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। अल्लाह ना करे सिचुएशन तो फिर वही नजर आ रही है ना। चाइना अब देखिए ना, कश्मीर भी ले गया,
आप देखिए ना, वो तो हमने खुद गिफ्ट किया जो तो एक हमारा हिस्सा। क्या, चाइना का तल्लक क्या था कश्मीर के साथ, आप समझिए ना। कश्मीर कोई फ्री की चीज है कि जिसे मर्जी गिफ्ट कर दो, जिसे मर्जी बांट दो। कश्मीर एक जन्नत है भाईजान। अभी चाइना आपके पाकिस्तान में इतना डीपली अंदर घुस चुका हुआ है। देखिए, मैं अब श्रीलंका की बात करना चाहता हूँ, मैं इस तरह के और 3-4 कंट्रीज की बात करना चाहता हूँ। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, चाइना उन मुल्कों में घुसा, उसने इतना इन्वेस्ट किया, इतना पैसा दिया कि वो मुल्क ब्लैकलिस्ट हो गए। ठीक है। अभी पाकिस्तान के आप हालात देख लीजिए, चाइना इधर जितना घुसा हुआ है, जितना उसने इन्वेस्ट कर रहा है, जितना हमें कर्जा दे रहा है, जितने मामला है, हम किस हालात पे आगे खड़े हुए हैं। ठीक हो गया। ब्लैकलिस्ट होते होते बच जाते हैं हर अच्छा, बार। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है जिनकी पॉलिसीज आपको बड़ी पसंद है। उन्होंने प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन अपनी स्टार्ट किया और उन्होंने बड़ी बात की, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी है। शायद आपने सुनी हो, अगर नहीं सुनी तो उसके ऊपर आप अपना कमेंट या अपनी ओपिनियन दीजिएगा। उन्होंने बोला है कि मोदी मौज के लिए पैदा नहीं हुआ, मोदी मेहनत के लिए पैदा हुआ है। यानी उन्हें कुछ लोगों ने ये बोला कि भाई आपने बड़ा काम कर लिया, 10 साल आपने बड़ी कंट्री की खिदमत कर ली, अब आप रेस्ट करें। तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है और बड़ा शदीद किस्म का दर्द हो रहा है। उन्हें चाहिए अच्छे डॉक्टर को जाके चेक करवाएं और अपना इलाज करवाएं। देखिए, इंडिया के इंटरनल मामलात हैं, ठीक हमें है। मेरे ख्याल से इनके ऊपर बात नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी शुएब भाई, कुछ बातें ऐसी मुझसे भी रुका नहीं ना जाता। ठीक है। अभी वो रिसेंटली मैं वीडियोस देख रहा था, इंडिया में बड़ी चल रही है वीडियो जी, मोदी जी ने तो ये कर दिया, मतलब मोदी जी के एंगेस्ट वीडियो चल रही है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट मोदी जी की नहीं बननी। अब मैं उन सबको बताना चाह रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान को बताना चाह रहा हूँ, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना, उन्हें अपने कैंपेन की भी जरूरत नहीं है, उन्हें कोई 2 नंबरी करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में 2 नंबर एक बात करूं, मजाक में करने लगा हूं, उन्हें क्या कैंपेन की जरूरत है कि पाकिस्तान में खड़ा होकर बंदा उनकी मैं कैंपेन उसी तरफ आ रहा था, मैं उसी तरफ अभी देखिए, ये लेकिन मजाक में बात कर रहा हूँ, इसमें भी कुछ लोग सीरियस ना ले छोड़ो यार इन बातों को। अच्छा, अभी आप देखिए, पाकिस्तान में जब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं ना, ठीक है, जो ताकतवर हैं, जो पटवारी हैं, जिनकी ताकतें चलती हैं, वो इलेक्शन कमीशन भी अपनी मर्जी का लेके आते हैं, हर चीज अपनी मर्जी की करते हैं वो चीजें। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री चेंज की, इंडिया में इतने इतने बड़े काम किए। देखिए, जिस शख्स ने राम मंदिर बनवा दिया हो एक इंडिया में और एक यूएई में, क्या वो इलेक्शन हार सकता है? उन्होंने दिलों में जगह बना ली हुई है, उन्हें कैंपेन की जरूरत नहीं है। और मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा ये वाली बात कि जब आपकी कैंपेन हम लोग चला रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है कैंपेन करने की? इस बात पे आपकी पकड़ भी हो सकती है। भाई, मैं एज ए जोक बात कर रहा हूँ, मजाक में बात कर रहा हूँ, इसमें वो थोड़ी है। और रियली मतलब उनकी अगर हम सच्चाई बताते हैं, मैं अगर उनकी सच्चाई हम लोग बताते हैं, हम बताते हैं कि उनकी पॉलिसीज ये हैं कि 10 ईयर में आप देखेंगे इंडिया की हिस्ट्री चेंज हो गई, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया बना, आईटी में दुनिया में नाम हुए इंडिया के, इंडिया की प्रोडक्ट दुनिया में पहचानी जाती है। उन्होंने इंडिया की ये तो चीजें होगी ना पूरी दुनिया में, उन्होंने अपने इंडिया का नक्शा चेंज किया है। इंडिया की सड़कें देख लें, इंडिया के मॉल्स देख लें, इंडिया को उन्होंने दुबई टच जो है ना वो बना दिया। एक चीज जो पहले मुझे भी कंसेप्ट क्लियर नहीं था, आबिद भाई को भी शायद क्लियर ना होगा, और बहुत से पाकिस्तानी और शायद इंडियंस को भी ना क्लियर हो। मुझे पहले ये लगता था कि भाई ये 10 साल में डेवलपमेंट हो गई 7 नेबर कंट्री में, 10 साल में इधर आगे से आगे चले गए। लेकिन अब जैसे जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ, जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल से मिल रहा हूँ, तो भाई वो ये बात बता रहे हैं कि ये 10 साल में नहीं हुआ, उनकी 1980s 1990s से ये पॉलिसीज चल रही थी कि भाई वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना रहे थे, एजुकेशन पे तब से काम कर रहे थे। मैं आपको एक बड़ी बात, अभी आपने एक बात की कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक जगह पे ये बात की कि मैं मेहनत के लिए पैदा हुआ हूँ, ना कि मौज मस्ती के लिए पैदा हुआ हूँ। ठीक है, तो देखिए, आप इस चीज को भी देखिए ना कि 10 ईयर्स के उनके टेन्योर में उनकी छुट्टी कोई नहीं, उनकी मौज मस्ती कोई नहीं, किसी मुल्क में वो जो है ना एंजॉय करने छुट्टियों पे नहीं गए। वैसे बड़े विजिट किए हैं उन्होंने, लेकिन जिधर गए हैं बिजनेस की बात के लिए, जिस कंट्री में गए उन्होंने उस कंट्री से कुछ लिया है या कुछ दिया है। ठीक है, अगर मैं ये बात करता हूँ, देखने वालों से भी सवाल है, पाकिस्तान से जो लोग हमें देख रहे हैं, मेरे भाई देख रहे हैं, उनसे ये सवाल है कि अगर लास्ट 10 ईयर पाकिस्तान की डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेवल से कितनी कंट्रीज आए, कितने जो से अपना इंटरनेशनल लेवल की कितनी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में आके जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और साथ ही साथ हम देख लें आईफोन की वहाँ पे कंपनी, वहाँ पे एलन मस्क ये चाह रहा है कि बिजनेस किया जाए, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आगे चाह रही हैं। आपको रिसेंटली एक बहुत बड़ा वाकया बताता हूँ शुएब भाई, आप भी हैरान हो जाओगे। मैंने आज से ना 1 साल पहले भी इस किस्म का वाकया आपको बताया था, लेकिन ये रिसेंटली फिर दोबारा हो गया। अच्छा, मैं बल्कि नाम भी नहीं लूंगा, मैं ऐसे ही आपको समझाना चाहूंगा। इंग्लिश कंट्री का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगने वाला था। ठीक है, इंग्लिश कंट्री, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, किसी को प्रूफ चाहिए होगा तो पर्सनली प्रूफ ले भी सकता है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना पाकिस्तान में लगने वाला था, उसकी डील भी चल रही थी, उसकी बात भी हो रही थी। उसके बीच में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई, नई गवर्नमेंट आ गई। नई गवर्नमेंट ने उनके ऊपर इतने टैक्सेस
इतनी प्रॉब्लम्स, इतने मसले मसाइल पैदा किए कि वो कंपनी अब इंडिया की तरफ रुख कर चुकी हुई है। ठीक है। और अब देखिए वो कंपनी अगर इंडिया की तरफ रुख करती है, इंडिया में अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं या प्रोजेक्ट अपना इंडिया में स्टार्ट करते हैं, 10,000, 20,000, 5,000 कम से कम जॉब्स तो मिलेंगी ना लोगों को, ठीक लोगों है। की रोटी तो स्टार्ट हो और जाएगी। देखें ये वो बातें हैं जो दूसरी फील्ड की हैं। मैं अपनी फील्ड की बात करूंगा कि एज ए पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हुए हमें अपनी फील्ड में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फेसबुक यहाँ पे मोनेटाइज नहीं है, इंस्टाग्राम यहाँ पे मोनेटाइज नहीं है, यूट्यूब के अलावा कोई सोशल प्लेटफॉर्म यहाँ पे मोनेटाइज नहीं है, इवन ट्विटर तो वैसे ही यहाँ पे बैन है। और साथ ही साथ नेबर कंट्री में देखें यूट्यूब का वहाँ पे ऑफिस है, फेसबुक वहाँ पे मोनेटाइज है। आबिद भाई मैंने अपने यूज करते हैं अपनी बात की, आप अपने बिजनेस की बात करें, आपको एक्सपोर्ट करने में क्या मुश्किलात आती है? मतलब अगर आप कोई कपड़ा बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर पाते हैं? क्यों नहीं करते? सर इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी गवर्नमेंट हमें किसी जोगा छोड़ती नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि बिजनेसमैन को प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, उसके लिए आसानियां होनी चाहिए कि वो आपके मुल्क में ज्यादा तरक्की हो, ज्यादा डॉलर आए, ज्यादा। अभी देखिए मेरे जैसा इंसान एक प्रोडक्ट बनाता है, मुझे दुनिया देखती है, दुनिया में मतलब मेरी वीडियो देखी जाती बात है। अब मुझे उसमें कई मैसेज भी आते हैं कि आबिद भाई ये प्रोडक्ट हमें पसंद है, इसके 50 पीस हमें दे दें, इसके 20 पीस हमें दे दें। और भाई मैं कैसे दे दूं? अब मैं उन लोगों को मुखातिब करके बात करना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे दे दूं। सर आप देखिए, आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उधर फॉर एग्जाम्पल वो चीज आपको मिलती है 2,000 रुपए की, मैं इधर से भेजता हूँ तो आपको पड़ेगी 4,000 रुपए की, तो उसमें नुकसान किसका है? आपका नुकसान है। तो ये तो एक छोटा सा इंसान है, एक छोटी सी फैक्ट्री वाला इंसान है, छोटे से कारोबार वाला ये तो इंसान आपने है। जर्नल बात की है। इसके साथ साथ जब आबिद भाई ने वो 100 पीस जो गारमेंट के जो 100 पीस है वो देने जाना है, यानी कि किसी दूसरे कंट्री में भेजने की कोशिश करनी है, सबसे पहले इन्हें कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, उसके बाद बड़े टैक्स देने पड़ेंगे, उसके बाद ये भी चीजें ठीक है कंपनी रजिस्टर कराएं, टैक्स दें, ये लीगल है, अच्छी बात है, लेकिन रिश्वत भी साथ देनी पड़ेगी। मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। मैं कहता हूँ आसानी हो, आप मेरी वर्डिंग पे गौर कीजिए कि कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी इन्वेस्टर हो, उसे इतनी को आसानी करें कि उसका दिल करे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी देखिए मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की हमेशा बात करता हूँ, बड़ी कोशिश करता हूँ कि ये बातें मैं करूं। ओवरसीज पाकिस्तानी वो पाकिस्तान का सरमाया है, वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, मुश्किलों में से निकालने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। अगर वो अपना डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने लग जाए ना, तो ये लोगों से भीख मांगनी आपकी बंद हो जाए। सर लास्ट वीडियो में जो लोग साथ खड़े सुन रहे थे उनमें से किसी को गुस्सा आ गया, अभी भी कुछ भाई मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। क्या करते हैं भाई? मैं अभी दुबई से आया हूँ। दुबई से आए हैं, जबरदस्त। चलें फिर तो मजा आएगा बात करके। दुबई कौन से एरिया में रहते हैं? मैं अबू धाबी में रहता हूँ। अबू धाबी में, ठीक है। क्या काम करते हैं? जी मैं ड्राइवर था सर। ठीक हो गया माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा है। बाहर की कंट्री अपने पाकिस्तान से माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है। इधर आया देखा कोई रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है। सबसे ज्यादा बुरी बात ये है, उधर माशाल्लाह सब बिल्कुल परफेक्ट चलता है। ठीक है। नहीं एक चीज मुझे ये बताएं, उधर पाकिस्तानी मौजूद हैं, इंडियंस मौजूद हैं, बांग्लादेश के लोग मौजूद हैं, अफगानिस्तान के लोग मौजूद हैं, और अपने उनके यूएई के भी लोग मौजूद हैं। वो इतने लोग मिल के रहते हैं, हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, उधर लड़ाई नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं। इधर आगे ज्यादातर मुसलमान है, फिर भी हम जो है वो करते हैं कि जी इंडिया से जंग कर लेंगे। उधर भी कैसी सोच है? नहीं बिल्कुल ऐसी नहीं है। उधर क्या है? सब लोग मिल के रहते हैं एक रूम में। हिंदू भी रह रहा है, क्रिश्चियन भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है, बंगाली भी रह रहा है, सब एक रूम में रह रहा है। ठीक है। बेड स्पेस पे ऊपर नीचे एक दूसरे के नीचे रह रहे हैं, खाना बिल्कुल एक साथ खाते हैं। तो उधर तो नहीं होता कि यार ये हिंदू के साथ मैं खाना खा लूंगा, तो इधर जो कंसेप्ट है ना, कोई उधर नहीं होता है। तो फिर इधर क्यों होता है? भाइयों की तरह चलते हैं। इधर क्यों होता है आपके ख्याल से? इधर पता नहीं, ये नहीं मैं जानता। मैं बताता हूँ ना, इधर हमारे नहीं हमारे मीडिया ने ये हमें बता दिया कि भाई नेबर कंट्री जो सा वो दुश्मन है, हमारे मीडिया ने बता दिया। इवन हमारे कुछ मौलाना ये कहते हैं जिसने हिंदू के साथ बैठ के खा लिया उसका तो वो इस्लाम से ही बाहर हो गया। तो ऐसी सोच के साथ आपको लगता है कि वो लोग हमारे से रिलेशन होनी चाहिए, रिलेशन बेहतर कर पाएंगे? मुसलमान है ना, मुसलमान है, नहीं इजाजत है बिल्कुल ना खाएं। अच्छा, लेकिन उधर नहीं। उधर क्यों खाते हैं? उधर खाते हैं, इस्लाम छोड़ देते हैं। लगता है कि हमारे दिन में ऐसी कोई रोक टोक है कि भाई किसी के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऐसा है कि आप उनके घर का बना नहीं खा सकते, क्योंकि हम इस्लामिक लोग हैं। हम इस्लाम के मुताबिक जब कुछ बनाना है, ये बात उस जगह पे हुई थी जहाँ वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, उस जगह पे हुई थी। पूरी सुनने दें। बिस्मिल्लाह पढ़ी, हम अपने हिसाब से आयत पढ़ के शुरू करते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से पढ़ना ठीक है। हो सकता है वो शिरकिया कोई बातें पढ़ते हो। नहीं, लेट्स सपोज ये एक प्लेट है जिसमें चावल पड़े हैं, आप एक साथ हिंदू भाई बैठा है, एक मुस्लिम बैठा है, तो आप अपना बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर दें, वो अपना पढ़ के शुरू कर दें, इसमें गलत क्या है? मैं वही आपको बता, आप भी दुबई का विजिट करके, मैं कह रहा हूँ घर का बना आप नहीं खा सकते, आप खा सकते, बाहर से बना जो भी बना आप इकट्ठे बैठ के खा सकते हैं।
घर का बना, अगर आपको क्या पता उन्होंने क्या पढ़ के बनाया, कोई शिरकियां बातें की हों। चले आप इसके ऊपर क्या, अच्छा उधर आप जाते हैं किसी होटल में दुबई में, तो उधर पहले पूछते हैं कि हाँ भाई जी, क्या? बिल्कुल उन्होंने लिखा होता है हलाल है हराम है, लिखा होता है भाई, अच्छा, बिल्कुल लिखा होता है। और इस्लामिक होटल जो तो भी ये भाई मुसलमानों जो को- भी साथ भाई खड़े थे, ये तो ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पे यानी दुबई में जो लोग होते हैं वो सब मिलके बैठ के तो खाते हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ, मिलके बैठ के खाते हैं, लेकिन बाहर का लेके आते हैं, खुद नहीं बनाते वो। कि जैसे मैं भी वही कह रहा हूँ कि खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, ठीक है। लेकिन उनके घर का बना नहीं, बाहर वहाँ से। पे जो रूल एंड रेगुलेशन है, वहाँ पे कानून है, और यहाँ पे जो कानून है, क्या फर्क है पाकिस्तान? कानून फर्क ही फर्क है, कानून पाकिस्तान में है नहीं है? तो कानून कहाँ है? दुबई का ही कानून है, कानून कहाँ है यार? ठीक हो गया। अच्छा खैर, अगर मैंने भी दुबई का विजिट किया, मैंने भी अबू धाबी का विजिट किया, और वहाँ पे जाके हिंदू मेरे दोस्त थे, वहाँ उनके घर में बैठ के उनके साथ बैठ के मैंने खाया एक प्लेट में, तो क्या मैं अब दायरा इस्लाम से बाहर? वो तो आपका कॉन्सेप्ट है ना, मैंने जो आपको बताया नहीं, यार, आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक मैं बाहर हो गया हूँ। मैं वही आपको अपना कॉन्सेप्ट बता क्या? रहा हूँ। नहीं आप नहीं बाहर यही बात है ना भाई, अपने अपना इतना, यानी हमारा अगर बात करें मैं अपने मजहब की, अपने यकीन की, अपने अकीदे, हम इतने गिरे हुए हैं कि हम जो वो किसी के साथ बैठ के खाएंगे तो वो हमारा मजहब। बिल्कुल ये बात नहीं है। मैंने तो हम वही पढ़ते हैं, आपको हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। कलमा पढ़ के आप लोग हाथ धोते हो, ठीक है। वो नहीं धोते। अच्छा, नहीं धोते ना? नहीं, वो हाथ नहीं भाई, धोते, वो धोते हैं। कलमा पढ़ते हैं पाक होने के लिए। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हमारा कॉन्सेप्ट उनके साथ नहीं, हम उनके साथ कभी भी नहीं हो सकते। हिंदू आपको पता है हम करते क्या मुसलमान हैं, क्या? अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत हैं। हमारा कॉन्सेप्ट उनके साथ, हम तुम खाते हो, वो अबू आपका है। धाबी में है ना, अबू धाबी में उधर एक मंदिर बना है हिंदुओं का, बना है। जिसका बड़ा चर्चा बना हुआ, है, और बना ठीक है, है, लेकिन ये- तो क्या उन्होंने गलत किया अबू तो धाबी अब बात वालों और ने? है, सामने आ नहीं रहा सब कुछ। क्या हुआ है? बना है ना, क्या हिसाब हुआ है दुबई में? क्या हुआ है? जितना तबाही दुबई में हुई है, सऊदीया में हुई है, कितनी तबाही हुई है। मुझे नहीं पता, जरा बताएंगे क्या तो भाई? बारिशें, जो बारिशें आई हैं, जो तूफानी वो चली हैं, रेत ही रेत, हवाएं ऐसी चली हैं। मैं उस तूफान दिन आया ना। जिस दिन मंदिर बना था उस दिन। नहीं, मंदिर के बाद ही अब ये सब कुछ अब भी हो रहा है ना। अच्छा चले, मैं वैसे वहाँ भी मौजूद था उन दिनों में, 5-10 दिन में वहाँ पे मौजूद था, लेकिन लोग, मैंने देखा बड़ा जबरदस्त मौसम था, लोग एंजॉय कर रहे थे। लेकिन चले, हारे की अपनी अपनी सोच है। मैं पता क्या कहना चाहता हूँ, एंजॉय पता क्या है, उधर होती है बारिश कभी कभार, हाँ तो वही ना, वो एंजॉय तो ये कर, तो आप लेकिन फिर बाद में ये क्या हो गया, दुबई डूब गया? नहीं डूबता, नहीं ना डूबा, मजदूरों के लिए नहीं उनका एंजॉय है यार। पानी नहीं खड़ा होता, रोड पे नहीं खड़ा, खड़ा हुआ था पानी। हर जगह पे होता है, बंदा जा सकता है। 2-3 घंटों में उन्होंने क्लियर नहीं कर दिया। भाई नहीं, अच्छा, 2-3 मुझे ये बात बताइए कि दुबई में जो मंदिर बना है उसका नाम था मंदिर, बल्कि है नाम उसका नहीं, मैंने मंदिर सर नहीं देखा। सुनिएगा, बात सुनिएगा। बीएपी मंदिर, उस हाँ। मंदिर को बनाने वाला कौन था आपको पता है? उसमें मजदूर कौन थे, वो बनाने हाँ, वाले कौन थे point। लोग? आपको आइडिया है इस चीज का? आप तो वहाँ पे वो रहते हैं, सारे मुसलमान थे, मतलब पाकिस्तानी मंदिर मुस्लिम को- लोग थे। उन्होंने वो मंदिर बनाया है। अच्छा चले, मंदिर को भी यार छोड़ो आप इस चीज को लेके। देखिए बारिशें, अजाब, सैलाब, जलजले, ये तो हमारे पाकिस्तान में भी आते हैं। ये सऊदी अरेबिया में जहाँ हमारा मक्का मदीना है, जहाँ हमारे हज होते हैं, जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ तलीमात हैं, उधर भी ये सारा कुछ होता है। तो ये छोटी सोच हमें निकाल देनी चाहिए अपने दिमाग से। आप ठीक है। बुरादराना बात नहीं, कर रहे हो। मेरा मेन मकसद ये है कि यार आपका इतना कमजोर अकीदा है कि भाई आप किसी के साथ बैठ के खाएंगे तो आप दायरा इस्लाम से नहीं, कौन कह रहा है? मैं मैं वही कह रहा हूँ दायरा इस्लाम नहीं, से जो अगर ये भाई कह रहे हैं नहीं, वही दायरा कह रहे हैं, इस्लाम आपको क्या खाएं, कोई बिल्कुल मसला खाएं, घर का नहीं खाना यार। वो पेशाब पीते हैं, वो पेशाब से धोते हो नहीं, फिर। अच्छा देखिए, बात ना बड़ी सख्त की तरफ जा रही है। ये आप बात दूसरी आराम से साइड पे सुनिए। लेके जा रहे ऐसा हैं नहीं, बात मैं को। आपको बताना चाहता हूँ। देखिए 1947 से पहले ये हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन ये ये सभी सब इकट्ठे इकट्ठे रह रहते रहे थे। अब आप मुझे ये बताइए, दुबई में आप रहते हैं, आप रोजा रखते हैं, आप समटाइम इफ्तार पार्टी देते हैं, उसमें आपके हिंदू दोस्त भी आते होंगे, क्रिश्चियंस भी आते होंगे, सब मिलके खाते हैं। हमारा मेन मकसद है पीस और अमन का, ठीक है। कि हमारी नफरतें नहीं होनी चाहिए, हमारी दोस्ती होनी नफरत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। मुझे ये बताएं, नफरत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। नफरत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, नफरत होनी चाहिए, मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम होना हम सब चाहिए। भाई हैं। ये चीज है, हम सब भाई हैं। आपका जो मजहब है आप अपने मजहब को खूब प्रैक्टिस बिल्कुल करें, ऐसे ही। मेरा जो मजहब है मैं खूब प्रैक्टिस करूं, लेकिन किसी दूसरे को आप गलत कहेंगे, आप इस भाई इधर आ जाए, किसी दूसरे को अगर हम गलत कहेंगे उससे वो उनका कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान देखिए हमारा अभी होगा। एक बहुत बड़ी गलत बात हुई है जो अभी भाई कर रहे थे। देखिए ये फजूल की जो बातें नहीं होती जिससे इंसानों के दिमाग खराब होते हैं, ठीक है। जो मुल्ला हजरात ने या हमारे टीवी ने हमारे दिमागों में बिठा दिया होता है कि जी वो गैर मुस्लिम पेशाब पीता ही, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने नहीं कभी देखा। हालांकि वो लोग
अभी भाई कहते हाथ नहीं धोते, सारी दुनिया में यार ये होता है, बल्कि ऐड चल रही होती है टीवी पे, खाना खाने से पहले हाथ धोए, जरासीम ना बीच में आ जाए। बस ये देखे ना, बातें जो है ना ये चल रही बिल्कुल हैं। बेसिक चीजें हैं, माइंड ऑफ व्यू होता है, लेकिन ये माइंड हमें भाई ये हमने माइंड को चेंज करना बिल्कुल है, ऐसे ही है, इससे सही कह हमारा फायदा है, अगलों का कोई नुकसान नहीं है या कोई फायदा हम नहीं है। नाम के मुसलमान रह गए हैं, बातें सुन लो हमारी, क्या पता हमने कभी नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। आबिद भाई मजे की बात ये कर रहे हैं, यही अगर मैं नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, कलमें आती है कि नहीं आती, दवाई आती है कि नहीं आती, किसी बहस ये लो नहीं हम मुसलमान हैं, वो हिंदू है, वो ऐसे नहीं, वो ऐसे नहीं। बातों में ना दुनिया के हम सबसे बड़े मुसलमान बन जाते हैं, किरदार में बिल्कुल जीरो हैं हम लोग, बातें करने में तो वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा। भाई तू आप क्या है, अभी हम बात करते हैं पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, और भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसके बारे में कभी किसी ने देखा, उसके बारे में सोचा कभी किसी ने? हम कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हम सबसे अच्छे हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस टाइम पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू क्या है और इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू क्या है? आज हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, उनकी क्या कंडीशन है? आज हमें दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज जॉब्स के लिए नहीं बुला रहे, इवन इस्लामिक कंट्रीज, सऊदीया की बात करें, यूएई की बात करें, वीज़े बंद हो गया पाकिस्तान के। ये चीजें हैं, फिर हम कहेंगे हम अच्छे हैं, वो बुरे हैं। अब वो लोग ना ये चीजें देख के हंसते होंगे। जब तक शुएब भाई ये छोटी सोच, ये घटिया बातें, ये चीजें हमारे दिमाग से ना निकले, देखिए हम इंडिया से फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और भाई पूरी दुनिया है, ये चीज पूरी दुनिया में हम किस लेवल पे क्या सोचे हैं, हमारी किस लेवल की सोच, और इतनी छोटी सोच है हम लोगों और की, इसमें हम लोगों उससे का आगे कसूर निकल नहीं ही है। रहे। मैं ओपनली कहता हूँ इसमें ना मेरा ना इनका, इन लोगों का कसूर नहीं है, चाहे कोई नेगेटिव की सोचता है। कसूर ये है कि हम सिलेबस में जो पढ़ाएंगे, जो बताएंगे, जो मीडिया में बताया जाएगा, मैं वही सोचूंगा, वही देखूंगा, और मोस्टली लोग उसी। लेकिन अब सोच बदल रही है मेरे ख्याल से। देखें हम जैसे कोशिश कर रहे हैं और बाजार में खड़े होकर इन लोगों के साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं कि भाई नफरत नहीं करनी, दोस्ती करनी है, मोहब्बत करनी है, और इसमें फायदा हमारा है। देखिए फायदा हमारा, अभी देखिए हमारा मुल्क जिस पोजीशन में है ना, अभी हमें बहुत बहुत बड़े फैसले लेने हैं, बहुत बहुत बड़े काम करने हैं। अब हम इन चीजों से, शुएब भाई मेरी बात को समझिए, हम इस छोटी सोच से हिंदू मुसलमान पेशाब पी लिया, ये हो गया, वो हो गया, वो मंदिर बन गया जी, उधर बारिश आ गई, ठीक है, इन चीजों से हम जब तक देखो ना, हम फंसे इधर हुए हैं, और दुनिया आईटी में जो है नंबर 1 बन गई है, दुनिया की तालीम नंबर 1 पे चली गई है, दुनिया 5वीं इकोनॉमी बन जाती है, मतलब इतने बड़े काम वो करके हमें भी इन चीजों से बाहर निकल ही नहीं और रहे हैं। ऐसी बातों से मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। मैं जिन लोगों को ये लगता है कि मंदिर वहाँ पे बन गया और अजाब आ गया, बारिश आ गई, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ पाकिस्तान में तो हम बकायदा मंदिर तोड़ रहे हैं, जो आए दिन खबरें आती हैं, तो यहाँ पे तो फिर रहमत आनी चाहिए, यहाँ पे तो मतलब मंदिर तोड़ा ना। रिसेंटली कुछ दिन पहले, रमजान से पहले या रमजान के बीच में, इतने बड़े बड़े ओले लाहौर में पड़े हैं, वो बर्फ जो है, ओले इतने बड़े पड़े, इवन के आप कई लोगों के सर फट गए हैं, गाड़ियों के कई लोगों की गाड़ियों के जो है ना वो चिप पड़ गए, डेंट पड़ गए गाड़ियों के ऊपर। अब हम कहें जी इधर भी अजाब आ रहा है अल्लाह का, इधर कोई मंदिर बन गया, इधर क्या हो गया भाई? ठीक है, इधर तो मंदिर नहीं ना बना। आबिद भाई आप अजीब क्या बातें कर रहे हो ऐसा यार। मतलब नेशनल लेवल पे पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों में ऐसे क्या किया जाए कि भाई सोच बदल सके, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल में सर जाके अपनी तालीम, अपना सिलेबस, अपनी मुल्ला जो जुम्मे वाले दिन खिताब करते हैं, इन चीजों से थोड़ा सा आप नमाज पढ़ें, जुम्मा पढ़ें, सब कुछ करें, लेकिन ये भड़काऊ जो सिलसिले हैं ना, इन चीजों से प्लीज आप बाहर आ जाइए। क्योंकि मैं मस्जिद में 1 घंटा पहले चला जाता था जुम्मे वाले दिन, वो बयान सुनने के लिए, फिरका बंदी से बाहर आए और मोहब्बत की बात फिरकों से बाहर निकल। देखिए ना अभी मुसलमानों में, हमारे इस्लाम में हमें समझ नहीं आता कि ये मुसलमान सही है, ये मुसलमान सही है, या वो मुसलमान सही है, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई अहले तशी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और भाई साहब एक मुसलमान बन जाओ, एक इंसान बन जाओ, अल्लाह के बंदे बन जाओ। चलो कुछ नहीं, आप ये देख लो कि हम सऊदी अरेबिया को अपना फ्रेंड मानते हैं, हम सारा कुछ मानते हैं, भाई सऊदी अरेबिया में जो सिलसिला है वही अपना लो, उसको अपनाओ। अच्छा फिर मजे की बात, मजे की नहीं बल्कि अफसोस की बात ये है कि हम ये कह देते हैं कि ये मुसलमान सही नहीं, ये नहीं सही, ये नहीं सही, वो नहीं सही, ये नहीं देखते कि पाकिस्तान में क्या जो इस टाइम निज़ाम है, जो सिस्टम है, क्या वो इस्लामिक सिस्टम है, क्या शरी निज़ाम है। सिर्फ इतना ही सोच लें तो हमें हैरत होगी, अफसोस होगा, दुख होगा, शर्म आएगी कि हम कैसे कंफ्यूज किस्म का एक इन्वायरमेंट लेके, एक सोसाइटी लेके फिर रहे हैं कि बात हम मजहब की करते हैं, इस्लाम की करते हैं, लेकिन बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे है, सूद का सिस्टम यहाँ पे है, हर वो काम जो इस्लाम में मना किया जाता है कि शराब यहाँ पे नहीं बिकती, यहाँ पे नहीं पी जाती, हर वो काम यहाँ पे हो रहा है, फिर हम कहते हैं सबसे बड़े मुसलमान हम हैं। भाई मैं छोटा सा सवाल करने लगा हूँ, कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी वीडियो के ना फ्रंट पे ये लगाइएगा, ठीक है। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ पूरी दुनिया से और खास तौर पे पाकिस्तान से, कि अगर आप बात करते हो दीन इस्लाम की, जो हम इस्लाम पे चलते हैं, इस्लाम पे चलते हैं, इस्लाम पे चलते हैं, तो इस्लाम कुरान पाक में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि सूद लेने वाला और देने वाला ये दोनों जहन्नमी हैं, ये जहन्नम में जाएंगे। इसका तो वादा हो IMF चुका से हुआ जो है। हम पैसे ले तो रहे हैं, हम तो पूरी दुनिया के साथ, हमारा मुल्क चलता ही सूद के ऊपर है, इसका मतलब ये पूरा पाकिस्तान जहन्नम इसका में चला मतलब है जाएगा। हम अल्लाह ताला से जंग कर रहे हैं, क्योंकि सूद फिर से हम जो अल्लाह से जंग करके बैठ गए जी, हम तो सूद के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग, इस मुल्क की सुई भी सूद के ऊपर है, खैर, हर चीज सूद पे चल रही आबिद है। भाई भी जरा इमोशनल हो गए हैं और मैं ये समझता हूँ यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप किया जाए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। आबिद भाई की बातें, मेरे सवाल कैसे लगे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।